दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शादीशुदा औरत बगैर मर्द के कितने दिनों तक दूर रह सकती है, यानी कि अपने शोहर की जुदाई को वो कितने दिनों तक बर्दाश्त कर सकती है और उसके बाद उसके सब्र का मादा ख़त्म हो जाता है। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो शादीशुदा औरत और मर्द को ज़रूर देखना चाहिए, और ख़ास करके ऐसे लोगों के लिए जो अपनी बीवियों को घर पर अकेला छोड़कर 2-3 सालों तक घरों से दूर रहते हैं। ऐसे लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस बारे में जानें कि दीन इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है। और दोस्तों मेहरबानी करके इस वीडियो को आप शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का आपको एक सच्चा वाक़या बता रहे हैं, जिससे ये बात साफ़ हो जाती है कि एक शादीशुदा औरत अपने शोहर से कितने दिनों तक दूर रह सकती है, यानी कि वो कितने दिनों तक अपने शोहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है और उसके बाद उसके सब्र का मादा ख़त्म हो जाता है। प्यारे दोस्तों हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में एक औरत ने आपसे फ़रियाद की। उसका शोहर काफ़ी अरसे से जिहाद पर गया हुआ है और वो उसकी जुदाई में बेचैन है। उस औरत ने हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से इल्तिजा की कि वो उसके शोहर को वापस बुला दे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत की फ़रियाद को सुना और खामोशी से उठकर आप अपने घर चले गए, और घर जाकर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी साहबजादी यानी कि अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, ऐ मेरी प्यारी बेटी, आप बग़ैर किसी शर्म व हया के आप मुझे ये बताओ, एक शादीशुदा औरत बग़ैर अपने शोहर के कितने दिनों तक रह सकती है, यानी कि कितने दिनों तक वो अपने शोहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है। ये सुनकर हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी नज़रों को झुका लिया और नीची निगाहों से अपने हाथ को उठाकर अपनी 4 उंगलियों से इशारा दिया, जिससे आप रदी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि एक औरत बग़ैर शोहर के 4 महीनों तक सब्र कर सकती है। उसके बाद उसके बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसकी जुदाई सहने की ताकत ख़त्म हो जाती है। अपनी बेटी से ये जवाब सुनने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लामी लश्कर जो जिहाद पर गए हुए थे उनके लिए ये फरमान जारी कर दिया कि शादीशुदा फ़ौजियों को 4 महीने से पहले उन्हें वापस अपने घरों में आने की इजाज़त दी जाए और उनकी जगह पर नए फ़ौजियों को भर्ती किया जाए। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में यही कानून चलता रहा। अगर कोई शादीशुदा मर्द जिहाद पर जाता तो उसको 4 महीने से पहले ही वापस बुला लिया जाता था। इसी तरह से दोस्तों हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आपको एक और वाक़या बताते हैं। आप अपने दौरे खिलाफत में एक दिन रात को पहरेदारी कर रहे थे। आपने देखा कि एक घर से एक औरत की आवाज़ आ रही है। वो औरत कुछ इस तरह से कुछ अशआर पढ़ रही थी, जिसको सुनने के बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके घर पर जाने को मजबूर हो गए। आपने उसके घर पर जाकर देखा तो औरत कुछ शेर पढ़ रही थी, जिसका मतलब ये था कि उसका शोहर अपने घर से कहीं दूर चला गया था और काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी वो वापस लौट कर नहीं आ रहा था, और वो नेक औरत उसके शोहर की जुदाई में वो शेर पढ़ रही थी। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस औरत का रोना और उसके शेर सुने तो आप फ़ौरन अपने घर आए और अपनी बीवी से पूछा, एक शादीशुदा औरत कितने दिनों तक बिना शोहर के रह सकती है? तो आपकी बीवी ने जवाब दिया, एक औरत 3 से 4 महीने तक बगैर अपने शोहर के रह सकती है। उसके बाद उसके सब्र का मादा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन ये फरमान जारी कर दिया कि हर फ़ौजियों को 4 महीने से पहले घर आने की छुट्टी दी जाए, ताकि वह फ़ौजी अपने घर आकर अपनी बीवी का हक़ अदा कर सके। दोस्तों इसका हवाला है तारीकुल खुलफा, पेज नंबर 146। तो प्यारे दोस्तों अब तो आप भी समझ गए होंगे कि एक शादीशुदा औरत कितने दिनों तक अपने शोहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है। ख़ास करके ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो ज़्यादातर काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर दूसरे देशों में रहते हैं, यानी कि दूसरे मुल्कों में पैसा कमाने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से गुजारिश है कि वो 4 महीनों से पहले अपने घर आकर अपनी बीवियों से मिल ले,
या फिर उनको अपने पास में बुला ले। अपनी बीवियों को 4 महीने से ज़्यादा अकेले ना छोड़े। खुदा ना करे आप पैसे कमाने के चक्कर में 2-3 साल दूर रहो और घर पर कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे फिर आपको शर्मिंदगी महसूस होनी पड़े, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज़माना है। आगे आप खुद ही समझदार है, आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने आपको इस मामले में बीवी के सब्र के बारे में बता दिया है। इसीलिए आप या तो अपनी बीवियों के पास में रहो या फिर अलग मजबूरी में दूर जाना पड़े तो 4 महीनों से पहले वापस अपने घर आ जाओ। इस मामले में उलमा भी फरमाते हैं, अगर 4 महीने से किसी औरत का शोहर उसका हक अदा ना करे तो बीवी ऐसे में अपने शोहर से खुला का मुतालबा कर सकती है। ये उस सूरत में जब भी बीवी राजी ना हो। अगर एक दूसरे की रजामंदी से दूर रहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर दूर रहने से गुनाह का अंदेशा हो तो फिर रजामंदी का भी कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे में शोहर को चाहिए कि 4 महीने से पहले अपने घर आकर अपनी बीवी का हक अदा कर दे। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो बात समझानी चाहिए थी वो हम समझा चुके हैं। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ख़ासकर जिनकी शादी हो चुकी है उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे पठान वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।